है। इस महातिथि पर आपको 7 हल्दी के स्वास्तिक वाला अचूक उपाय करना है, जो आपके जीवन से सारे समस्या, सारी संकट, सारे कष्टों को दूर करेगा। आपके पितरों को भी प्रसन्न करेगा, धन की देवी माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करेगा, आपके जीवन में सारे देवी देवता को प्रसन्न करेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, इस बार अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज जो है वो 22 अप्रैल दिन शनिवार को है, और इस बार अक्षय तृतीया पर 6 शुभ योग बन रहे हैं। एक तो त्रिपुष्कर योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। यानी कि दुर्लभ योग के साथ अक्षय तृतीया का पावन दिन आया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया। देखिए, अक्षय का शब्द का जो अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट नहीं होता है, अर्थात जो स्थायी रहे, जो कि शाश्वत है, जिसको तोड़ा नहीं जाता है, उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। और इसी अक्षय तृतीया पर आपको सुंदर सा 7 स्वास्तिक वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये उपाय सभी को करना है, हर घर में ये उपाय होना चाहिए। देखो, शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। यानी कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, व्यापार हो, अथवा किसी भी प्रकार का उद्घाटन करना हो, आरंभ करना हो, शुभारंभ करना हो, तो बहुत ही शुभ और फलदायी तिथि होती है। अक्षय तृतीया के दिन आपको कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्र अपनी उच्च राशियों में रहते हैं, इसीलिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, करना क्या है, आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है, ठीक है, और हल्दी के स्वास्तिक बनाना है। देखिए, स्वास्तिक बहुत आसान तरीके से बनाए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, जितने भी आप स्वास्तिक बनाएंगे, स्वास्तिक के जो बीच में है क्रॉस का निशान नहीं होना चाहिए। आप देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सही प्रकार से आपको स्वास्तिक बनाना है। पहले ऊपर वाली लाइन, फिर नीचे आनी चाहिए, फिर ये तीसरी ये लाइन, फिर चौथी ये लाइन, इस प्रकार से ये इधर वाली लाइन बनाना, फिर इधर से आप ये वाली लाइन खींचना, ये वाली, फिर इधर वाली, ठीक है। इस प्रकार से आपको स्वास्तिक बनाना है। इसमें बीच में क्रॉस का निशान नहीं बनाना है, ठीक है। और आप बिंदी भी लगाएंगे तो पहले इधर बिंदी लगाना, फिर नीचे वाली पे बिंदी लगाना, फिर इधर साइड में बिंदी लगाना, फिर इधर बिंदी लगाना, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये स्वास्तिक का निर्माण करना है। आगे आपको बात समझ में, जितने भी आप 7 स्वास्तिक जो इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये 7 स्वास्तिक आपका साथ देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि 5 स्वास्तिक किस प्रकार से बनाएंगे। 5, 2 बाद में बताएंगे। 5 स्वास्तिक में से सबसे पहला जो स्वास्तिक है, हल्दी के अंदर आप गंगा जल भी मिला सकते हैं, गुलाब जल भी मिला सकते हैं, या शुद्ध जल भी मिला सकते हैं। 5 स्वास्तिक जो बनाएंगे, आप आपकी सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिससे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक बनाना है। और विशेष ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं, स्वास्तिक बनाते समय अपना जो नाखून है वो हल्दी के अंदर डुबो देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आपका जो नाखून है वो हल्दी में नहीं लगना चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद स्वास्तिक का निर्माण करना। कैसे स्वास्तिक का निर्माण करेंगे? सबसे पहला स्वास्तिक आपको आपके घर के मंदिर में बनाना है। आगे आपको बात समझ में, ये स्वास्तिक आपके घर में रहे हुए जितने भी देवी देवता की फोटो है उनमें एक तेज की वृद्धि करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो ये पहला स्वास्तिक घर के मंदिर में। दूसरा स्वास्तिक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की साइड बनाना है। पहले से ही स्वास्तिक बने हुए हैं, कई प्रकार के स्वास्तिक आपने पहले से ही बना रखे हैं, उन्हीं के ऊपर आपको ये स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपने आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर बना दिया। तीसरा जो स्वास्तिक है, आपको आपके घर में, रसोई घर में बनाना है। जहां पर मटका है वहां पर बनाएंगे, तो वहां पर आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती है। ये तीसरा स्वास्तिक आपको वहां पर बनाना है। देखिए, चौथा जो स्वास्तिक है, आपको आपके घर में तुलसी जी जहां कहीं भी हो उनके आसपास एक चौथा जो स्वास्तिक है वो आपको बना देना है। ध्यान रखना, भगवान विष्णु की ये तिथि होती है। भगवान विष्णु का ये पूरा वैशाख का महीना होता है, और इसी में आपको तुलसी जी के पास में ये चौथा स्वास्तिक बनाना है। और 5वां जो स्वास्तिक है वो आपको आपके घर में धन रखने वाले स्थान पर आपको बनाना है। भले आप डब्बे में रखते हैं या आपके घर में तिजोरी है, वहां पर आपको ये स्वास्तिक का निर्माण करना है।
5 स्वास्तिक का निर्माण कर दिया। अब छठा जो स्वास्तिक है वो कैसे बनाएंगे, देखो आपको आपके घर के मंदिर में जाना है, ठीक है। आपको एक थाली लेना है, थाली के अंदर आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। देखिए स्वास्तिक की क्रिया हमने बता दी कि कहीं से भी आपको क्रॉस का निशान नहीं बनना चाहिए स्वास्तिक में। स्वास्तिक बनाने के बाद 2 डंडे लगाने हैं, किस प्रकार से, पहले इधर लगाना फिर इधर लगाना, फिर उसके बाद अंदर वाले 2 डंडे आपको अलग से लगाने हैं। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास क्या है, इस प्रकार से आपको थाली पर स्वास्तिक बना देना है। अब इसी थाली के ऊपर आपको चावल रखना है, चावल की ढेरी आपको रख देना है और इसी चावल की ढेरी के ऊपर एक लंबी बाती का आपको दीपक जलाना है, जिसकी लाल रंग की मोली की धागे की बाती होनी चाहिए, जिसके अंदर घी भरना है, जिसके अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डालना है। अब आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। 108 बार भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से चालीसा का पाठ करने के बाद अंत में माता लक्ष्मी की आपको आरती करना है। और ये जो थाली रखेंगे तो थाली छोटी सी भी रख सकते हैं, प्लेट भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस प्लेट के नीचे भी आपको लाल रंग का कपड़ा रखना है, उसके ऊपर ही रखना है थाली, ऐसा नहीं कि आप जमीन पर रख दें, ठीक है। क्या करना है, इस प्रकार से ये क्रिया कर ली। उसके बाद अंत में माता लक्ष्मी की आरती कर ली अक्षय तृतीया के दिन। अब ये अक्षय तृतीया का बहुत पावन दिन होता है, ठीक है। अक्षय तृतीया पर चावल और हल्दी का जो उपाय है वो हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में उल्लेखित है। चावल और हल्दी का जो उपाय है वो हमें अक्षय तृतीया पर करना ही चाहिए। देखिए अब आप क्या करेंगे, आपने माता की आरती कर ली, उसके बाद ये जो दीपक है, आपने जो 5 स्वास्तिक घर में और बना रखे हैं, उन स्वास्तिकों की भी आपको आरती करना है, ठीक है। आरती करने के बाद वापस से दीपक मंदिर में रख दें और उसके बाद क्या करना है, जो चावल है ये चावल आपको उठाना है और जितने भी स्वास्तिक आपने बनाए हैं उनके ऊपर चावल आपको डालना है, ठीक है। आप ऐसे बधाना बिल्कुल कि माता लक्ष्मी की दैविक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है, उस प्रकार से आपको चावल जो है स्वास्तिक के ऊपर उड़ाना है, ठीक है। अब जो बाकी के शेष चावल बचे हैं वो अगले दिन आप अगले दिन पक्षियों के लिए आप ये छत पर डाल करके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अंतिम स्वास्तिक है, अब अंतिम स्वास्तिक बहुत ही खास स्वास्तिक है। अक्षय तृतीया आ रही है शनिवार के दिन, तो ये अंतिम स्वास्तिक जो है आपको बनाना है पीपल के वृक्ष में। अब ये स्वास्तिक सूर्यास्त के पहले बनाना है, आगे आपको बात समझ में। अगर आप सूर्यास्त के पहले ये उपाय कर लेते हैं तो सूर्यास्त के पहले आप ये उपाय कर लें। यदि आप स्वास्तिक जो है बाद में बनाना चाहते हैं तो आप पीपल के पेड़ में सबसे पहले स्वास्तिक बना के आ जाना, और अन्य जो स्वास्तिक है वो आप शाम के समय भी आप बना सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। पीपल के पेड़ में जो स्वास्तिक आप बनाओगे तो वो सूर्यास्त के पहले ही आपको बना देना है, ठीक है। शनिवार का दिन है, पीपल के वृक्ष को छू सकते हैं। पीपल के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास होता है, तो पीपल के वृक्ष में आपको स्वास्तिक का निर्माण करके आ जाना है और आपको हाथ से पीपल के पेड़ को स्पर्श करना है और आपकी जो भी मनोरथ है और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। देखिए तो इस प्रकार से आपको ये 7 स्वास्तिक का निर्माण करना है। यदि आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर स्वास्तिक नहीं बना करके आ सकते हैं, यदि आप सूर्यास्त के बाद ये उपाय कर रहे हैं और आप पीपल के पेड़ के वहाँ पर आपको थोड़े से हल्दी के जो छांटे हैं वो आपको भूमि पर आपको कर देना है। आगे आपको बात समझ में। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना। अब देखो जो थाली के अंदर जो स्वास्तिक है उसके अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है और उसको आपको गिलास के अंदर भर करके, और वो जो हल्दी मिश्रित पानी है उसका जो छिड़काव है आपको आपके पूरे घर में कर देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय इस अक्षय तृतीया पर कर लेना। आप देखेंगे कि आपके ऊपर सारे देवी देवता की कृपा बरसेगी। आप ये उपाय करने मात्र से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, दैविक शक्ति की कृपा मिलेगी, साथ ही साथ आपके घर में रहे हुए देवी देवता जो हैं वो प्रबल हो जाएंगे, उनकी जो शक्ति है वो बढ़ने लगेगी, उनकी जो शक्ति है वो आपको मिलने लगेगी, साथ ही साथ आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है। इस अक्षय तृतीया पर यह उपाय सभी को करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।